देखिए, मैं उन कैंडिडेटों के बीच में तो कहीं खड़ा ही नहीं, मैं तो अपने शहर के बीच के लोगों के दिलों में खड़ा। ये जो अपनी जेबी बना रखे हैं ना, उन कैंडिडेटों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो नेता जो उनको कठपुतली बना के अपने इशारे पे नचाते हैं। तो सतीश यादव ना पहले कभी किसी कठपुतली रहा ना आगे। और एक इन नेताओं को पता है काम होने लगे तो तुम्हें वोट कराते ही नहीं, ये इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। अगर रेवाड़ी की जनता ने हमें चुनाव जिता दिया तो इस धरा को इतनी गर्म कर देंगे कि वो अपने घरों में बैठ नहीं पाएंगे। सतीश यादव झाड़ू उठाएंगे, मेरे से पहले वो नाली में हाथ डालेंगे, क्योंकि उनको मैं सिखा दूंगा राजनीति। आज तक वो महलों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के राजनीति करते हैं, उनको ये बताएंगे कि आपको कैसे, आपको सीवर में उतरना पड़ेगा। मेरा वाल्मीकि भाई क्यों सफाई करे, आपको भी करनी पड़ेगी उनके साथ। केवल नाटक से काम नहीं चलेगा, आपको सच में इनको झाड़ू लेनी पड़ेगी। अगर इनको यहाँ इस इलाके में राजनीति करनी है तो इनको मेरे साथ झाड़ू पकड़नी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी वाणी में सच्चाई है तो एक बार साथ निभा के देखो, एक बार दिल से आसमान पत्थर उछाल के देखो, अगर छेद डाल जाए। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम रेवाड़ी में मौजूद हैं सतीश यादव जी के साथ में। इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, ये पूर्व जिला प्रमुख भी रहे हैं और ये बार एसोसिएशन रेवाड़ी के प्रधान भी रहे हैं। और जो इनकी जो धर्मपत्नी हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वो पहले जिला पार्षद भी रही हैं, तो इनके बारे में ये थी जानकारी। और मैं आपको बता दूं कि ये जेजेपी में भी थे और फिर उसके बाद बीजेपी में भी आए, लेकिन अभी अगर इनकी बात की जाए तो ये अपनी वाइफ को यहाँ से निर्दलीय चेयरमैन का चुनाव लड़वा रहे हैं नगर परिषद के अंदर। और ये किनके सानिध्य में लड़वा रहे हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के रणधीर सिंह कापड़ीवास, उनके सानिध्य में इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी अमित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। सर, आप ये बताएं, क्योंकि आप पहले जेजेपी में रहे, फिर बीजेपी में आ गए और अब मतलब आपने निर्दलीय लड़ाने का जो अपनी वाइफ को विचार किया है वो कैसे किया, क्योंकि बीजेपी से भी आपको टिकट मिल सकती थी अगर आप चाहते। देखिए, जब टिकटों की हेरा फेरी, कुछ लोग ऐसे हैं इलाके में जो चाहते नहीं सही आदमी राजनीति, उनका मकसद केवल एक होता है कि उन लोगों को अपनी जेबी जो लोग हैं उनको टिकट दिलाए। और ये विधानसभा के चुनाव में भी हुआ, उन लोगों ने वर्तमान विधायक जी की रणधीर सिंह कापड़ीवास की टिकट काटी और अनेक लोग वो, तो चलो मैं तो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता था, मैं चलो सुबह 2 दिन पहले आया था, लेकिन जो लोग बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको टिकट ना देके एक अपने जेबी व्यक्ति को दी और उसका जनता ने जवाब दिया। तो इसलिए मैंने कोई टिकट जनता की है, वोट जनता देती है। और जब आप किसी की टिकट लाते हो तो आप उस नेता के वफादार होकर रहते हो कि वो नेता आपको टिकट दिलाता है। और जब जनता से आप टिकट मांगने जाते हो तो आप जनता के अनुरूप कार्य करने का प्रयत्न करते हो और उस तरह ही चलते हो जैसे लोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो अंदर खाते बीजेपी के अंदर जो कलह चल रहा है इस प्रकार का, क्योंकि कुछ लोगों को इस प्रकार से टिकट दी जा रही, जो अभी आपने बताया कि जो जनता के बीच के लोग नहीं हैं लेकिन उनको टिकट किसी के कहने से दे दिया गया, तो इसी वजह से आप भी बीजेपी छोड़ के बाहर आए। निश्चित तौर पर वो लोग जो अपनी पार्टी को अपनी जेबी समझते हैं कि हमारे बैसाखियों पे पार्टी है, इसके लिए इलाके के लिए भी चीज़ें घातक होती है और पार्टी के लिए। आज जो कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद लेवल के थे, चाहे वो ये जो आपका नगर परिषद का चुनाव हो रहा है चेयरमैन लेवल के, तो किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और जो एमएलए के लेवल के थे उनको टिकट नहीं दी जाती, चाटुकार लोग जो उनकी रोज हाजिरी बजाते हैं। अब जो व्यक्ति काम करेगा, जो पब्लिक में रहेगा, वो नेताओं की हाजिरी लगाता है। मेरा जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। मेरे 2 फोन इसलिए रखता हूँ, कोई मुझे कोई काम जो कहे जो मेरे बस की है, मैं उसी टाइम उसका रिप्लाई करता हूँ। तो जनता के बीच में रहे कि नेताओं की हाजिरी मारे, तो नेताओं की हाजिरी ना मान के मैंने तो अपने पिछले 20 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा लोगों की हाजिरी मारी और उसका मुझे प्रतिफल मिला है। बेशक मैं 2 चुनाव विधानसभा में हार गया, लेकिन मैं 2 नंबर सेकंड नंबर पर रहा और मेरा दुर्भाग्य में हार गया। बाकी मेरे लोगों ने कभी मदद करने कोई और कसर नहीं छोड़ी। और आज का चुनाव भी इतना सुंदर चुनाव रहेगा, परमात्मा हमें शक्ति दे और सबल दे और जनता जनार्दन का प्यार और आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। आप देखना इस चुनाव की खूबसूरती आने वाले समय में आपको पता लगेगा। सर, एक अहम सवाल है, जनता आपको वोट क्यों दे या किस बिहार पे आप वोट के लिए जनता की बात है? देखिए, ये आपका बहुत अमन जी विशेष सवाल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं, किसी को भी क्यों दे।
जितने भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, जो महिलाएं हैं बट नेचुरल है, लेकिन सबके पति को ही जाहिर तौर पर पहचान है और वही आगे बढ़ के काम करते हैं। हालांकि मैं जिस दिन ये चुनाव हो जाए, परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे भाई लोग और जनता के आशीर्वाद से वो चुनाव जीत जाएं, तो हमारा इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहेगा। वो खुद अपने सक्षम है अपना काम करने में। लेकिन आज क्योंकि उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनके एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता किस आदमी को चुनेगी? आज इस शहर की हालात आपके सामने है। अनेक सरकारें आई और गई। ये शहर जो ऐसा लगता है जहाँ आप खड़े हो, बहुत पौष इलाका है, बहुत महंगी यहाँ ज़मीन है, लेकिन इसकी हालात देख लीजिए। आपकी गंदगी का अंबार, टूटी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, जगह जगह हमारा जो पशु घूम रहे वो, और स्ट्रीट लाइट की पोजीशन, गली और नाली की पोजीशन, ये सारे इतने अनेक मुद्दे हैं। मैंने आपके माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को और साथियों को, जो आपकी आवाज़ जो पूरे प्रदेश में जाएगी, कि हम रेवाड़ी में एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं कि क्या हम इसको इस तरह का रोल मॉडल बना सकते हैं कि जिस तरह से आपका इंदौर है। अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम की बात करें तो वो बेहतरीन एक शहर है इंदौर। वहाँ जिस तरह से कॉरपोरेशन ने काम किया वो काबिल तारीफ है। हम ये चाहते हैं कि उस तरह से रेवाड़ी का नाम है। आपकी कमेटी में जो काम आप छोटे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं, उसके लिए आपको या तो लाइन में लगना पड़ता है सुविधा शुल्क, और अनेक बार आपको 10-10 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि वो अप्लाई करें ऑनलाइन और उसके घर वो पहुँचे। आपकी और जैसे प्रॉपर्टी ID की बात हो, आपके हाउस टैक्स की बात हो, मेरे जो सफाई कर्मचारी जिनको आप वाल्मीकि समाज कहते हैं वो नहीं हो तो हम नहीं। सबसे बड़ी, अगर कोई इस देश की या पूरी दुनिया की कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो लोग हैं। अगर आपकी गली में कोई जानवर मर जाए तो वही बेचारे उठाने आते हैं, कोई नाली रुक जाए तो वही करते हैं। जो मेला ढोने का काम करता है हम सबको, सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति कर रहा है, वो परिवार कर रहा है। उनकी भी PF के झगड़े हैं, उनकी भी ESI के झगड़े हैं, उन सबको ठीक करेंगे, उनका निराकरण कराएंगे। आपके सामने अनेक समस्याएं रेवाड़ी में इतनी है। हमारा पशुओं से जान चली गई। एक हमारा डोली भाई था पत्रकार, फोटोग्राफर, उसकी एक हमारे सामने जान दी। तो ये जो काम आपको लगते हैं बहुत बड़े हैं, इन सब पे काम करने की जरूरत है। और ये शहर जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कभी एक बहुत बड़ा अपना स्थान रखता था, ये बलराम जी की ससुराल है, दाऊ जी की, श्री कृष्ण जी की। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य की नगरी है, कतौपुर नगरी है, जो आपके इसी क्षेत्र में पड़ेगा, जो हम अभी नगर परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी अकबर के सामने, और अगर वो उससे हाथी से नहीं गिरते और उनकी आंख में तीर नहीं लगता तो निश्चित तौर पर आज भारत देश का इतिहास अलग मिलता। उसके बाद आपकी पहली श्री दयानंद गौशाला यहाँ रेवाड़ी में है। राव तुलाराम और राव गोपाल देव को कौन नहीं जानता कि मेरठ से वो चिंगारी चली और रेवाड़ी में नसीबपुर के मैदान में किस तरह जंग हुई और किस तरह कत्लेआम अंग्रेजों ने किया। तो इस इलाके के वीर बहादुरों का इतिहास है। यहाँ ये पीतल नगरी है, जो कसेरा समाज है, मेरे ठठेरा समाज जिसको कहूँ, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, मैं वही रहा हूँ उनके बीच में। उन्होंने जिस तरह से अपनी कला से, जाटव समाज ने जूतियों पे जरी की कढ़ाई करके, आपके यहाँ छोटी छोटी आपकी बर्फी के नाम से रेवाड़ी मशहूर है। मेरे हलवाई भाइयों ने जिस तरह से इस भारत के मानचित्र पे इस रेवाड़ी का जो गौरवशाली इतिहास था, चाहे रेलवे स्टेशन की आप बात करें, यहाँ मीटर गेज में सबसे बड़ा था। ना जाने क्या हो गया कि रेवाड़ी के साथ चाहे रोहतक और गुड़गांव आप कहते हो साहब, ये तो होने ही थे, क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बढ़ गए, गुड़गांव था दिल्ली के नज़दीक। और यहाँ रेवाड़ी में आप चले जाओ, नीमराना इससे बेहतर पोजीशन में हमको नहीं जाता। वहाँ का ना चीफ मिनिस्टर है और ना कुछ और। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास रेवाड़ी की फुर्सत नहीं है, उनको बड़े बड़े काम देखते हैं। मुझे केवल और केवल रेवाड़ी दिखाई देता है, मुझे केवल और केवल मछली की आँख दिखाई देती है। क्या हे प्रभु, हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य देना कि हम रेवाड़ी में एक गरीब आदमी की झोपड़ी में एक तेल का दीपक, एक तेल का, सरसों का तेल का दीपक जला सकें और उसको न्याय दिलाने का प्रयत्न करें। वो यकीन करे कि जो आपकी ये मिनी सेक्रेटरीट है, एक तरह से रेवाड़ी की धड़कन है, रेवाड़ी का दिल है, म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस, वहाँ हम इस तरह के काम करें। कोई हर आदमी ये व्यवस्था बने, वहाँ जो व्यवस्था परिवर्तन का बात है, इस तरह की व्यवस्था बने, कोई जो जाए, मेरी माँ, बहन, बेटी, भाई, नौजवान, बच्चा, कि उसका काम बैठने से पहले हो।
और उसके बाद अगर वो चाय का कप पीना चाहे तो उसका स्वागत, और कोई उससे पैसे मांगने की हिम्मत ना करे। और इतनी सार्थक पहल करें रेवाड़ी में, सबको साथ लेके चलें। जब ये चुनाव हो जाए और हमें मौका मिले मेरी धर्मपत्नी वहाँ बैठने का, तो सबके पास जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे सांसद के पास जाना पड़े, जिस व्यक्ति के पास जो इस रेवाड़ी में विकास की ईंट लगाना चाहता है, जो सोचता है मेरा शहर सुंदर बने, जो सोचता है मेरा रेवाड़ी आगे तरक्की करे, जो सोचता है यहाँ निजात मिले अनेक दुश्वारियों से, हम उन सब के साथ उनका सबका विकास चाहते हैं। मेरी माताएं बहनें सड़कों पर चले तो उनका आवारा पशु से डर ना लगे, किसी नौजवान की ओर जान ना जाए, इस भावना के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा विजन है कि हम इसको, जैसे नगर निगम आपका इंदौर और नवा शहर है, उस तरह का इसका रेवाड़ी का तीसरा नाम आए भारत में। अगर रेवाड़ी भी उस तरह से चल रहा है। और एक बात की मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपका 30 तारीख को रिजल्ट आएगा और 15 दिन लग जाते हैं आपको ये ऑफिस सब ज्वाइन करने में। मैं रेवाड़ी की जनता से 1 महीने का हम टाइम मांगेंगे। 1 महीने में आपको रेवाड़ी, चाहे वो पार्कों की स्थिति हो, चाहे सड़कों की बदहाली की स्थिति हो, और खासकर सफाई और इन आवारा पशुओं की बात हो, इनके लिए चाहे हमें गौशाला म्यूनसिपल कमेटी से बजट बढ़ा के खुलवानी पड़े, क्योंकि गौ भी हमारी माता है, उसमें बहुत बड़ा दर्जा है। इन सब पे काम करेंगे और आपको लगेगा कि ऐसे लोग आए हैं जिनकी नीयत में केवल काम करना है, केवल विकास है, किसी से और कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। प्रत्येक आदमी को सहभागी बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ क्यों वाल्मीकि भाई झाड़ू लगाए, मैं क्यों नहीं लगा सकता? मैं नाली क्यों नहीं साफ कर सकता? जब मैं अपने घर का टॉयलेट की सीट में स्वयं साफ करता हूँ तो ये भी तो मेरा शहर है, ये भी तो मेरा घर है, ये भी तो मेरा मंदिर है, मैं क्यों नहीं साफ कर सकता? मैं उस वाल्मीकि भाई को, सफाई कर्मचारी को ये विश्वास दिलवाऊंगा कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरा भाई, मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी और अनेक शहर के लोग, चाहे वो किसी कास्ट किसी संबंध रखते हो, बड़े बड़े व्यापारी, जब हम उनको ये यकीन दिलाएंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं ये कहूँगा भाइयों, आप मेरा सहयोग करो, हम इस रेवाड़ी को साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। चाहे उससे झाड़ू हमें पकड़नी पड़े, चाहे हमें नाली में हाथ डालना पड़े, चाहे हमें सीवर में उतरना पड़े, चाहे हमें पॉलीथीन बीनने का काम करना पड़े, चाहे हमें आवारा पशु खुद पकड़ के कहीं ले जाने का काम करे, सब चीज़ों पे काम करने के लिए इस रेवाड़ी को चलता हुआ देखना चाहते हैं, रेवाड़ी को सुंदर देखना चाहते हैं, रेवाड़ी को जैसा मैं कल्पना करता हूँ, मेरी कल्पनाओं का शहर हो और यहाँ अनेक दुश्वारियों से निजात हो। सर, एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट, एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट, इन दोनों के बीच आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मैं उन कैंडिडेटों के बीच में तो कहीं खड़ा ही नहीं, मैं तो अपने शहर के बीच के लोगों के दिलों में खड़ा हूँ। तो मुझे कैंडिडेटों का क्या लेना, वो भी मेरे ही परिवार के लोग हैं। निश्चित तौर पे कोई मेरी उम्र में जो छोटी है वो मेरी बच्ची है और जो बड़ी है वो मेरी भाभी है। ये कोई लड़ रहा है और ये कोई चुनाव जो है ना, ये पारिवारिक चुनाव है, इसको द्वेष से नहीं लड़ना चाहिए। इस चुनाव को हमें जैसे एक त्यौहार मनाते हैं सब मिलके, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई कुछ करता है, वो सब उसी तरह से हर पार्टी अपना करता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि नेताओं से के छल कपट और परपंच से बचें। ये जो अपनी जेबी बना रखे हैं ना, उन कैंडिडेटों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो नेता जो उनको कठपुतली बना के अपने इशारे पे नचाते हैं। तो सतीश यादव ना पहले कभी किसी कठपुतली रहा, ना आगे रहेगा। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना चुनाव का रिजल्ट कुछ रहे, लेकिन दिल हम जीतेंगे रेवाड़ी के लोगों का, और रेवाड़ी के लोग ये साबित करेंगे। समय समय पर मैं जीता भी है। मैंने जब कभी रेवाड़ी में कहा, एक बार कोई हमने बंद का आह्वान किया, मुझे गर्व और फक्र महसूस होता है। एक पान की दुकान भी मेरे एक बार आह्वान पे नहीं खोली, और कल परसों हमने एक जरा सी मीटिंग बुलाई, एक टेलीफोनिक संदेश से हजारों लोग आए। और आज भी चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, आज भी चुनाव रेवाड़ी की हर वो गरीब आदमी, चाहे मेरा वो भाई रिक्शा चलाता हो, चाहे वो रेहड़ी लगाता हो, इनकी रेहड़ी वालों की भी समस्या है, इसका सबसे पहले इनका भी पहली कलम से निराकरण करेंगे। इनके साथ जो अत्याचार और अन्याय होता है उसको भी ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। हर काम पे हर उस गरीब को विश्वास दिलाएंगे कि भाई तेरा साझा है इस कमेटी में, और आप आओगे तो आपका काम है। सर, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो सड़कों की आपने अभी बात की, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं, या कोई भी रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो काम हो नहीं पाया, या फिर अगर कुछ गिनवाया जाए तो धर्मशालाएं गिनवाई जाती हैं काम के तौर पर, काम हो क्यों नहीं? एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है, और एक इन नेताओं को पता है काम होने लगे तो तुम्हें वोट तो कराते ही नहीं। ये इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, और आपके माध्यम से एक बात उन नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, और रेवाड़ी की जनता को भी। जनता जनार्दन है, वो भगवान का रूप है। समझो, अगर रेवाड़ी की जनता ने हमें चुनाव जिता दिया तो इस धरा को इतनी गर्म कर देंगे कि वो अपने घरों में बैठ नहीं पाएंगे।
सतीश यादव झाड़ू उठाएंगे, मेरे से पहले वो नाली में हाथ डालेंगे, क्योंकि उनको मैं सिखा दूंगा कि राजनीति किस तरह से होती है और लोगों की सेवा करनी है। आज तक वो महलों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको ये बताएंगे कि आपको कैसे, आपको सीवर में उतरना पड़ेगा। मेरा वाल्मीकि भाई क्यों सफाई करे, आपको भी करनी पड़ेगी उनके साथ। केवल नाटक से काम नहीं चलेगा, आपको सच में इनको झाड़ू लेनी पड़ेगी। अगर इनको यहाँ इस इलाके में राजनीति करनी है तो इनको मेरे साथ झाड़ू पकड़नी पड़ेगी, और राजनीति नहीं करनी, छोड़नी है तो या तो इनको जनता रिटायर करेगी, रिटायरमेंट लेगी। मतलब सतीश यादव अब उनको काम करना चाहिए। डेफिनेटली। और मेरे आज तक का पीछे अगर आप बात करेंगे, चाहे वकीलों का अध्यक्ष या जिला परिषद का चेयरमैन, मैंने काम करना सिखाया है। और मेरे को तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 2 विधानसभाओं में मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। अगर मैं कहीं ना कहीं बोलता तो उसका लाभ भी होता और निश्चित तौर पे इलाका आगे बढ़ता। और मैं तो ये कहता हूँ कि विधानसभा से बड़ी आज ये रेवाड़ी की जो ये आपकी चेयरमैनी है, जो एक सेवक की कुर्सी है, इस अपने छोटे से सेवक को इसी में अवसर दो। मेरी धर्मपत्नी जी को आप चुनाव जिताओ, आपको यहीं से दिखा देंगे काम कैसे होते हैं। उसके बाद आगे आप डिसीजन कर लेना MLA MP कौन बने, लेकिन उनको मजबूर कर दूंगा काम करने। जनता को याद नहीं, जनता किसी के बहकावों में नहीं आएगी और अपना अच्छा बुरा सोचे। अगर आपको जो भी कोई दर्शक हो देख रहा है, उनको लगे कि मेरी वाणी में सच्चाई है, या उनको ये लगे कि सतीश से कोई बेहतर है, तो उसको, लेकिन किसी सही और योग्य व्यक्ति, जिससे हम 5 साल के लिए वोट दे देते हैं और फिर जब काम नहीं होते तो हम कोसते हैं राजनीतिक लोगों को, उसके हम दोषी ना बने। कहीं ना कहीं हम दोषी बन जाते हैं कि भाई हमने ये वोट दे दी और भाई अब हमारा काम नहीं कर रहा। वोट उसको दें जो आपकी वोट का हकदार है। चाहे कोई भाई आए, कोई मेरी बहन जाए चुनाव वोट मांगने, उसको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, सम्मान करें, लेकिन वोट उसको दे जो हकदार है। अगर मैं हकदार हूँ, मुझे दे। मेरे से बेहतर कोई व्यक्ति है, मेरे से बेहतर का आज तात्पर्य ये है, क्योंकि आज चेहरा मेरा है। जिस दिन वो बन जाएगी, अगली बार वो खुद अपने फेस पे अगर कोई चुनाव लड़ेगी तो वोट मांगेगी। आज से पहले वो गृहिणी थी, बहुत एक अच्छी गृहिणी थी और रही और आज भी है। तो आज तो मैं उनकी तरफ से, उनके प्रतिनिधि के तौर पे आपके माध्यम से अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे अगर कोई बेहतर आपको नजर आता है तो कृपा करके आप बेशक उसको वोट देना, कभी मलाल नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी वाणी में सच्चाई है तो एक बार साथ निभा के देखो, एक बार दिल से आसमान में पत्थर उछाल के देखो, अगर छेद ना हो जाए तो मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि सतीश यादव ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से इलाके का विकास होगा, लेकिन आप लोग 27 तारीख को जरूर अपने घरों से निकलें। तय आपको करना है कि वोट किसको देना है, लेकिन 27 तारीख को अपने घरों से बाहर निकल के वोट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।